हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है परवेज आलम और मैं हूं एक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट कोच। कल मैं यूं ही गूगल सर्च कर रहा था, जहां पे मैं चेक कर रहा था लोगों को क्या क्रिएटिविटी चाहिए, क्या जानना चाहते हैं लोग एक्चुअली। तो मुझे सर्च करते हुए कुछ ऐसे नजर आए कि 10 ऐसे क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं गूगल पे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो 10 प्रश्नों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया, उसमें से जो सबसे टॉप पे पूछे गए हैं। आज एक एक करके शॉर्ट फॉर्म में फटाफट से उनके आंसर किए जाए, ताकि आपको वो 10 क्वेश्चन अलग अलग ना ढूंढने पड़े, एक ही जगह पे आपको उसका पूरा का पूरा कहते हैं ना एक कंक्लूजन मिल जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहला प्रश्न जो मैं देख रहा था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन की ज्यादा पानी कैसे पिया जा सकता है। क्योंकि लोगों की आज की प्रॉब्लम क्या है कि इतनी भागदौड़ की जिंदगी है, उसमें वो पानी पीना ही भूल जाते हैं। पानी को वो एक ऑप्शन लग जाते हैं कि जब कभी प्यास लगेगी बहुत ज्यादा तब वो पानी पीते हैं, तब तक हमारे शरीर में ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सुबह उठते साथ ही आपको आपके पानी की पूर्ति करनी है, क्योंकि पूरी रात बॉडी डिहाइड्रेटेड रही है। 8 से 9 घंटे का सफर जो बॉडी ने किया है, क्योंकि जरूरी नहीं आप सोने से पहले ही पानी पी के बैठे हो या सोने गए हो, तो 8-9 घंटे का जो ब्रेक मिला है बॉडी को, उसमें बॉडी डिहाइड्रेटेड हो चुकी है। तो उठते साथ ही सबसे पहले पानी पीजिए। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए। सर देखिए, 77% अगर मैं बात करूं, 70 से 80% के करीब बॉडी पानी की बनी है। अगर इसकी कमी बॉडी में आ जाए तो काम होना खराब हो जाता है बॉडी का। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। करना क्या है, खाने से तकरीबन आधे पौने घंटे पहले पानी पीना है, खाने के बाद आधे पौने घंटे बाद पानी पीना है, खाने के बीच में नहीं। अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, एक आधा सिप ले सकते हो। वर्कआउट किया उसके बाद जरूर पानी पीजिए, बॉडी डिहाइड्रेटेड है। ये एक अलार्म लगा सकते हैं आप इसमें कि इस समय तो पानी जरूर पीना है। मौसम बदल रहा है, उस समय भी पानी का ध्यान रखना है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, आईएसी में बैठे हैं सारा दिन और पानी नहीं पीते क्योंकि प्यास नहीं लगती। नहीं, लैपटॉप के बाजू में पानी की बोतल रखिए, जब मौका मिला सिप बाय सिप पीते रहिए। अलार्म लगा लीजिए हर आधे घंटे का, पौने घंटे का। अगर आप कोई स्मार्ट वॉच पहनते तो उसमें अलार्म मिलता है हर 1 घंटे का। हर 1 घंटे पे एक अलार्म लगा लीजिए। आधा ग्लास, 1 ग्लास, पौना ग्लास, जो भी आपको पानी पीना है पीजिए। जैसे ही अलार्म बजता है पानी पीजिए। वो अलार्म को आपको हमेशा अपने साथ में रखना है ताकि आपको ट्रिगर मिल सके। आपकी बॉडी अगर आपको ट्रिगर नहीं कर रही, आप एक्सटर्नली ट्रिगर अपने साथ रख रहे हैं। सो अगर डायरेक्टली पानी नहीं पी सकते, क्योंकि कईयों को होता है पानी पीने से भी ब्लोटिंग आने लगती है, क्योंकि इतना शरीर खराब हो चुका है, उसको फ्लेवर करिए। ग्रीन टी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, छाछ पीजिए। ये भी एक लिक्विड का फॉर्म है डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए। तो ऑप्शन लीजिए, पानी में फ्लेवर लीजिए। फ्लेवर का मतलब ये नहीं कि बाहर से टेट्रा पैक जूसेस लेके आने हैं या कुछ और करना है। फ्लेवर, नेचुरल फ्लेवर की बात कर रहा हूं। शिकंजवी बना लीजिए नींबू के साथ में, वो बहुत बेहतर है आपके ऑप्शंस के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाई शुड आई ईट फाइबर्स। पहली चीज देखो दोस्तों, बॉडी के अंदर फाइबर वैसे ही नहीं मिल रहा है। एक इंसान को प्रतिदिन जो है 38 ग्राम से 40 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। अगर आपको पहले ही फाइबर नहीं मिल रहा है और बॉडी के अंदर फाइबर ना जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत जरूरी होता है। आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है फाइबर। शरीर में डायबिटीज बढ़ गई है, खून बढ़ गया। याद रखिए, अगर कोई चिकनाहट, हम घरों में अगर एग्जांपल देता हूं कि कभी कुछ फ्राई किया या तेल वाली चीज बनाई, हम उस बर्तन को धोने जाएंगे तो नॉर्मल पानी से नहीं धो सकते। उसके लिए हमें काते की जरूरत लगती है, जो किचन में स्पंज रहता है। वो ही स्पंज का काम फाइबर करता है आपकी बॉडी में। जो आपकी इंटेस्टाइन्स में, आपके स्टमक में वो जो चिकनाहट फैट बनी हुई है, उसको कांच के निकालना, यानी उसको पोंछ के निकालना, स्क्रब करके निकालने का काम फाइबर करता है। तो डायबिटीज में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल, इसको आपको नियंत्रण करने में बहुत ही बेहतरीन चीज मदद करती है इसमें आपको। इवन की अगर मैं बात करूं, कुछ कैंसर्स जैसे चीजों में भी कैंसर के कुछ एक ऑप्शंस होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, उसमें भी आपको फाइबर बचाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि वो आपके इंटेस्टाइन को क्लियर कर रहा है, आपके स्टमक को क्लियर कर रहा है। तो आपकी उस जगह पे जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, वहां पे कोलोरेक्टल कैंसर जैसे होते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, उसको दूर करने में मदद करता है।
इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, क्योंकि आपके जब शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकल रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ती है। इम्यूनिटी को प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं हिंदी में, जिनको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा उनके लिए। गट हेल्थ के लिए आप सबको पता है, गट, पेट एक सबसे बड़ी जगह है जहां पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी बीमारी कभी भी लग सकती है। तो गट की हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बेहतरीन चीज है फाइबर। डेली यूज कीजिए। करना कैसे है? ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाइए। इसके ऊपर भी हमारा अगला शायद प्रश्न आने वाला है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू आई नीड ईट ब्रेकफास्ट? मुझे ब्रेकफास्ट खाना जरूरी है कि? अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के चलते बहुत सारे ऐसे मिथ्स नहीं बोलूंगा, बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस आ गए जिसके चलते लोग नाश्ता अवॉइड करने लगे। देखिए, अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी थ्योरी फॉलो करते हो, कौन से रिसर्च के ऊपर जाते हो। बट मेरे हिसाब से अगर बोला जाए, ब्रेकफास्ट आप ऑलरेडी एक 8 से 9 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे, अगर मैं बोलूँ आप सही रिचुअल फॉलो करते हो कि 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना और सुबह 8 बजे तक नाश्ता कर लेना, तो वैसे ही 12 घंटे का आपका फास्टिंग हो चुकी है। उसके हिसाब से आपको ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है। आपको सुबह के सुबह, हम बोलते क्यों है ब्रेकफास्ट, फास्टिंग को ब्रेक कर रहे हैं 12 घंटे के। इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप बन रही है अगर आप सही रिचुअल फॉलो कर रहे हो। अब ऑप्शन क्या है? अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और जो कि जरूरी है, आप ऐसी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इंजन में और आपके फ्यूल टैंक में आप फ्यूल डाल रहे हो। सोचिए, बिना ब्रेकफास्ट यानी कि बिना तेल के इंजन स्टार्ट करना। सुबह सुबह जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, पहली चीज भूख लगी हुई है, शरीर में एनर्जी नहीं है, चिड़चिड़ापन बना रहेगा। इसीलिए आपको मेरे हिसाब से तो ब्रेकफास्ट करना चाहिए। आप आदत बनाइए। आदत बिगाड़ लोगे तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। आप रात की शिफ्ट कर रहे हो तो दिन में सोने की आदत बनी जाती है, विच इज नॉट नेचुरल। आप नेचुरल वे में जा रहे हो। नाश्ता जरूरी है, आप आदत बना लीजिए, आपकी बॉडी को एक रिदम में डाल लीजिए, क्योंकि रिदम बहुत जरूरी है। तो नाश्ता भी जरूरी है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, वेट लॉस में मदद करता है जब आप नाश्ता करते हो। सुबह के समय पे आपको पहले कहावत हुआ करती थी, राजा की तरह खाना है, यानी कि राजा की तरह ज्यादा नहीं खाना है, आपको न्यूट्रिशियस खाना है। ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए नाश्ते में, ताकि आपका शरीर बेहतर तरीके से काम कर सके। कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज को बहुत दूर करता है। आज की डेट में देखेंगे मैक्सिमम लोगों को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज है। आप अगर फुली न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आपको इजीली कॉन्स्टिपेशन में मदद मिलती है उससे दूर करने के लिए। मेंटल वेलनेस बढ़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी फुली एनर्जेटिक हो चुकी होती है आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है, और वेट लॉस के लिए तो डेफिनेटली जरूरी है। शरीर को राइट टाइम पे राइट न्यूट्रिशन मिलेगा तो बिंज ईटिंग नहीं होगी, यानी कि ज्यादा भूख लगने की वजह से हम किसी भी खाने के ऊपर टूटेंगे नहीं। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, ज्यादा हेल्दी कैसे खाया जा सकता है? हाउ कैन आई ईट मोर हेल्दी? देखिए, सब्जियों को सुंदर तरीके से काटिए। सब्जियां पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा खानी है। हमारे खाने में आज की डेट में जंक फूड्स ज्यादा है, हरी सब्जियां, फल फ्रूट्स कम है। याद रखिए, अगर आप एक बर्गर खाते हो, एक बर्गर के मुकाबले इतनी सारी सब्जियां आ जाती हैं। एक बर्गर से उतना पेट नहीं भरेगा जितनी इतनी सब्जियों से भर जाएगा। सो सब्जियों को अपने रूटीन्स में लेके आइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है, आपके शरीर को बीमारियों से बचाती है। फलों का सेवन करिए, लेकिन एक टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हो, इतना सारा फ्रूट खा लिया। 100 ग्राम 150 ग्राम फ्रूट गुड एनफ आपके लिए। आप दिन में सिर्फ इसको फॉलो कीजिए, इससे ज्यादा भी नहीं खाना, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ फ्रूट्स पे जिंदा है, ऐसा भी नहीं। फुल ग्रेन्स को खाइए, मल्टी ग्रेन्स को खाइए, मिक्स करके खाइए, बाजरा, ज्वार, ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सिर्फ गेहूं के ऊपर ही मत टूट के रहिए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उनको मिक्स करके खाइए। पानी का सेवन बराबर से कीजिए। नियमित रूप से खाना खाना है आपको। आपकी जो रूटीन्स है, ये नहीं होना चाहिए कि एक टाइम तो अभी खा लिया, उसके बाद खाना ही भूल गए, बहुत गैप कर लिया। और अल्टरनेट खाइए 2 से 3 घंटे में, जब आपके डाइजेस्टिव जूसेस वापस बनना शुरू हो, फिर आप खाना खाना शुरू कीजिए। प्रोटीन को अपने फूड में जरूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम प्रोटीन को यूज ही नहीं कर रहे अपने रूटीन में। और प्रोटीन आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई प्रोटीन
यानी कि आपके खाने में प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। बिना प्रोटीन वाले खाने वैसे भी आपके शरीर में कोई ज्यादा मदद नहीं पहुंचा सकते। आपके शरीर में प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है, तो ऐड कीजिए उसको, ठीक है। चीनी, तेल, नमक, इनका इस्तेमाल कम से कम कीजिए। 5 व्हाइट को अपने घर से निकाल दीजिए हो सके तो। व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट ब्रेड हो गई, और 2 चीजें व्हाइट होती हैं, मैं भूल रहा हूं, बट मैं हो सके तो कमेंट में ऐड कर दूंगा। वो आप घर से अगर 5 चीजें निकाल सकते तो बहुत बेहतरी है। देखिए मैं पहले बता दूं, मैं रटा रटाया चीज नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद लाइव आपके आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो कुछ चीजें इधर उधर हो जाती है तो त्रुटि को माफ कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्दी फैट्स के बारे में। जो बहुत ज्यादा सर्च किया गया क्वेश्चन है, व्हाट आर द हेल्दी फैट्स वी हैव टू यूज। तो हेल्दी फैट्स में बहुत सारी चीजें, देखिए हम हमेशा सुनते हैं बहुत सारे लोगों से कि फैट्स को कट डाउन कीजिए ताकि आपके शरीर में फैट्स डिपोजिशन ना हो। फैट्स, बैड फैट की बात करते हैं। गुड फैट जरूरी है आपके शरीर के काम के लिए। उसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑलिव ऑयल्स, अखरोट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके शरीर में अल्फा लिनोलेनिक एसिड्स को बहुत अच्छा स्रोत होता है, जो आपके इम्यूनिटी और आपकी बॉडी को काम करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। ऑलिव ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिटेड होते हैं। एवोकाडो, फिश ऑयल, ये बहुत बेहतरीन फैट है। फिश ऑयल में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। 180 तरीके की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है ओमेगा 3 आपके शरीर में। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को। फ्लैक्स सीड्स हो गए, गाय का घी का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि पराठे बनाते वक्त घी के ऊपर लगा के उसमें फ्राई करना शुरू कर दो। घी को बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं लेके जाना है। घी को एक्सटर्नली यूज, दाल बना रहे हैं, दाल में तड़का मत मारिए घी से, दाल बना लीजिए, उसके ऊपर घी डाल के खाइए, बहुत बेहतरीन आपको टेस्ट भी मिलेगा, साथ में फायदा भी पहुंचेगा। फिर सनफ्लावर ऑयल हो सकता है, जिसे सूरजमुखी का तेल कहते हैं। सेसमे ऑयल्स हो सकते हैं, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, नारियल का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन होता है। विटामिन ई से भरा होता है, आपके शरीर के लिए बहुत बेहतरीन है, आपके बालों के लिए बहुत बेहतरीन है। दो मेरे बाल कम है, लेकिन मैंने भी सही टाइम पे इस्तेमाल नहीं किया, अगर करता तो शायद मेरे भी होते। आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपके लिए बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुड आई ईट। हर एक इंसान की जिंदगी में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आपकी जो प्लेट है उसमें वेजिटेबल्स का बहुत बेहतरीन भाग होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भाग होना चाहिए मैं कहूंगा। ग्रेन्स के अलावा अगर आप सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स रख रहे हैं और दिन में मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप फ्रूट्स को ऐड कर रहे हैं, आपकी जिंदगी सॉर्ट है भाई, प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। रॉ वेजिटेबल्स को इस्तेमाल कीजिए, हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिए, रॉ और कुक्ड दोनों वेजिटेबल्स को एक साथ मत खाइए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने वेजिटेबल सैलेड बनाया, उसको आप सब पकी हुई सब्जियों के साथ में खा रहे हो। ट्राई टू मेक अ गैप इन बिटवीन दैट, यानी दोनों में एक गैप बना के रखने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद पूरे दिन में 2 से 2.5 कप सब्जियों का 100 ग्राम के करीब 100 से 150 ग्राम फ्रूट्स आप यूज कर सकते हो, बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए, ठीक है, इतना यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के बारे में पूछा गया कि होते क्या है। देखिए, हमारे पेट में 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया आपकी समझ लीजिए प्रोबायोटिक्स है, और उनकी खुराक हो गई प्रीबायोटिक्स। ये अगर आपके पेट में है तो आपको बीमारियों से लड़ने के लिए एक अलग एनर्जी बूस्टर मिल जाता है। याद रखिए कि ऐसा लगेगा कि आपके शरीर के अंदर वो सारे सुपर हीरोज आ गए हैं जो आपकी शरीर को जर्म्स, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, इन सब से बचा रहे हैं। वो सब अंदर अपना काम कर रहे हैं, आपकी कॉलोनी को सेव कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर, आपके पेट में कोई भी बीमारी ना आ सके, ठीक है। हम सब मार्वल मूवीज के कितने बड़े फैन होते हैं, जहां पे एवेंजर्स और सुपर हीरोज, हमने बचपन से कहानियां सुनते आए। समझ लीजिए वो सारे सुपर हीरोज आपके पेट में हैं, जब आपके पेट में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स है। ये दोनों के दोनों उस कॉलोनी को बढ़ाते हैं और शरीर से सारी बीमारियों को दूर करते हैं। सो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट 8वां प्रश्न जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि हाउ मच प्रोटीन शुड आई ईट। देखो,
पहली चीज तो आजकल के खानों में प्रोटीन है ही नहीं। आपको प्रोटीन सोर्स ऐड करना है। कितना? नॉर्मल सीडेंटरी यानी कि कोई काम ना करने वाला व्यक्ति भी, उसको भी दिन में तकरीबन 0.8 से लेके 1 ग्राम प्रोटीन तक आपको जरूरत होती है आपके बॉडी वेट के हिसाब से। यानी कि अगर आपका वजन 100 किलो है तो भी, और आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, दिन भर पड़े हुए हो, तो भी आपके शरीर को पूरा का पूरा दिन में 0.8 यानी कि 80 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, ताकि बॉडी की फंक्शनैलिटी अच्छे से हो सके। अब अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो ये रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ भी सकती है। ठीक है, आप अपने एक कोच को निर्धारित कीजिए जो आपको इन सब चीजों की गाइडेंस देगा, आपकी बॉडी को एनालाइज करेगा उसके बाद। कोशिश कीजिए, लेकिन 0.8 ग्राम तक तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जरूरी है, उसे जरूर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि कुछ हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शन दीजिए। तो मैं आपको कुछ हेल्दी स्नैक्स बता रहा हूं जो आप ले सकते हैं, हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जैसी भूख लगी उसको यूज कर सकते हैं। मखाने हो गए, फॉक्सनट बोला जाता है इसे इंग्लिश में, ड्राई फ्रूट्स हो गए, बहुत अच्छे प्रोटीन बार्स आजकल अवेलेबल होते हैं, बट चेक कर लीजिएगा न्यूट्रिशन लेवल की। प्रोटीन बार्स के तौर पे कुछ नॉर्मल कंपनियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा शुगर्स का इस्तेमाल कर लेती हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा न्यूट्रिशन लेवल पढ़ने के लिए। मैं उसमें भी एक आपकी वीडियो लेके आऊंगा जहां पे आपको न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना भी सिखाया जा सके। ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट्स से बहुत छोटे छोटे रेसिपीज बन सकती हैं जिससे आप छोटे छोटे स्नैक्स तैयार कर सकते हो। गुड़ चना, देसी तरीका, गांव में देखते थे, कभी भी हमेशा रखते थे गुड़ चना। फिर मुरमुरेज हो सकते हैं, पफ्ड राइस जिसको बोला जाता है। कुछ फ्रूट्स आप अपने साथ रख सकते हो डब्बे में। तिल गुड़ लड्डू होते हैं वो आप रख सकते हो। शुगर जिसको क्रेविंग हो रही है वो ये तिल गुड़ के लड्डू का इस्तेमाल कर सकता है, बट ज्यादा नहीं। गुड़ जो भी है एनीवेज ये शुगर का ही फॉर्म है, तो गुड़ अच्छा होता है, बट ये भी नहीं कि अच्छा होने के चलते उसे ज्यादा खा लिया जाए। ठीक है, स्प्राउट्स हो सकते हैं, कॉर्न, जो भुट्टो के दाने होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। भेल पूरी, बट एक्सेसिव चटनी का इस्तेमाल नहीं करना है। नॉर्मल आप मूरी के अंदर जो प्याज, टमाटर, खीरा, ककड़ी ये सब मिला के बनाते हो वो ज्यादा बेहतर है। सादा डोसा इस्तेमाल कर सकते हो, बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हो, होममेड ट्रेल मिक्स यानी कि अलग अलग जो सीड्स होती हैं उनको मिक्स करके आप उसका ट्रेल मिक्स बना सकते हो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देन द लास्ट क्वेश्चन, आई नो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट लास्ट क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं। हाउ मच कैफीन इज सेफ? कितनी कैफीन सेफ है मेरे लिए? कॉफी चाय के शौकीन बहुत लोग हैं। देखो, कॉफी और चाय से कैफीन इंटेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कर भी रहे हैं कैफीन का इंटेक विद द ब्लैक कॉफी और बाकी अदर ऑप्शंस के जरिए में, WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से 400 400 तक आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप ले सकते हो। 400 कैफीन की जो इंटेक होती है वो आप ले सकते हो। इतना 400 कितना mg, सॉरी मैं बताना भूल गया था, mg मिलीग्राम। 400 मिलीग्राम तक की आपकी बॉडी की एडॉप्टेशंस प्रॉपर्ली होती है, बट अगेन फिर आपकी कंडीशंस आ जाती है जहां पे आप ऊपर नीचे करना पड़ता है आपको। अगर आपको, कई लोगों की बॉडी सूट नहीं कर रही, जिनको रात को नींद आनी बंद हो जाती, तो वो थोड़ा कैफीन का इंटेक कम कर लीजिए। जिनको रात में प्रॉब्लम है, या कैफीन इंटेक जो है वो शाम के बाद में मत कीजिए, वरना नींद में एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं ना, थोड़ा माइंड की एक्टिवनेस बढ़ जाती है, तो फिर नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी किसी महिला की प्रेगनेंसी लेवल चल रही, कंसीविंग की प्रॉब्लम, प्रेग्नेंट है, उस समय पे आप अपनी एडॉप्टेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। 400 से 200 तक, 150 तक लेके आ सकते हैं। वो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई कोच अवेलेबल है जो आपकी प्रॉपर एनालाइज कर रहा है आपके नंबर्स को, आपके ग्रोथ को फिटनेस में, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिकमेंडेशन की जा सकती है। लेकिन WHO के द्वारा जो रिकमेंडेशन है वो 400 mg की है। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं ये 10 क्वेश्चन जो आप जगह जगह पे ढूंढ रहे हैं वो एक ही जगह पे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। अब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फटाफट से, अब उम्मीद करता हूं इस इंफॉर्मेशन के जरिए आप अपनी जिंदगी बेहतर बनाएंगे, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक कमेंट तो जरूर करेंगे। कोशिश करूंगा आने वाले समय पे और ज्यादा बेहतरीन वीडियोस लेके आऊं।